संजानाना उपासते। इस मंत्र का अर्थ भी मैं बता देता हूँ। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। तो इसमें बताया गया कि जो हमारे पूर्वज संगठन यानी संगठन जो हम साथ साथ रह करके और एक साथ मिल करके जो कार्य करते थे, उन कार्यों को हम मिलजुल करके करें। ये प्रार्थना में एक भाव था। तो बैठ करके हमने ये प्रार्थना की। अब हमारे खड़े होकर के खड़े होकर के, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसी तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रोटोकॉल के तरीके से ही लास्ट में इसका मतलब, जैसे हमारे आसन होंगे, आसन पूर्ण होने के बाद ही इसमें शांति पाठ हो जाएगा, लेकिन आप उठ करके नहीं जाएंगे क्योंकि प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ भाई हैं जो अपना कुछ दो शब्द बोलेंगे, उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि शुरुआत हम लोग करा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो खड़े हो जाएंगे एक बार। मैं बैठा रहूँगा, ठीक है ना। तो खड़े होकर के किए जाने वाले सबसे पहले हमारे ग्रीवा चालन अभ्यास, यानी गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन के अभ्यास होंगे। दोनों हाथों का अपने कमर पे ले आएंगे, खड़ा होना पड़ेगा, दोनों हाथ कमर पे। और सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, सामान्य अवस्था। दूसरा अभ्यास अपना गर्दन का कान की तरफ से ट्विस्ट करेंगे। श्वास के साथ श्वास भरते हुए गर्दन दाईं तरफ ट्विस्ट करें, झुकाने की कोशिश करेंगे। वापस दूसरी साइड से इसी तरह से दोहराएंगे, लेफ्ट साइड से दोहराएं। श्वास के साथ वापस एक बार फिर से दूसरी साइड से दोहराएं, इसी तरह से वापस एक बार फिर से दूसरी साइड से वापस सामान्य अवस्था। गर्दन का तीसरा अभ्यास फिर से करेंगे। अब की बार गर्दन को दाएं शोल्डर से देखने की कोशिश करेंगे। अपनी गर्दन को ट्विस्ट करते हुए दाएं कंधे की तरफ से देखें। वापस श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से बाएं साइड से ट्विस्ट करें। वापस एक बार फिर से दूसरी साइड से दोहराएंगे इसी तरीके से। वापस फिर से दोहराएंगे एक बार दूसरी साइड से। वापस सामान्य अवस्था। अब की बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल माइग्रेन वाले पेशेंट इसको सावधानी पूर्वक करें। तो गर्दन को श्वास भरते हुए दाएं कंधे से पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, यानी राइट शोल्डर से पीछे की तरफ और लेफ्ट से आगे की तरफ गर्दन को घुमा करके लेकर के जाएंगे। जब पीछे की तरफ जाती है तो श्वास भरते हुए, आगे की तरफ आती है तो श्वास छोड़ते हुए। विपरीत दिशा में ट्विस्ट करेंगे इसी तरह से। वापिस विराम। ये एक तरह से सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो विराम देंगे। अब करेंगे हम स्कंध चालन क्रियाएं। तो ये दोनों हाथ नीचे की तरफ ले आएंगे, बॉडी से 2-3 इंच थोड़ी दूरी बनी रहेगी, हथेलियों को टिका के नहीं रखना, हाथ नीचे सामने फॉलो करें। स्कंध चालन, दोनों हाथ यहीं से श्वास भरते हुए कंधों के सीध में ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। श्वास भरते हुए क्या कर रहे हो,
साइड से जाएंगे ऊपर की तरफ, वापस विशाल एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हथेली इसमें बाहर की तरफ रहेगी। विशाल जिनको कंधों की कमर की दिक्कत होती है उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सरल साधारण सा अभ्यास है। वापस नीचे की तरफ, तू बस उनको ले। अब करेंगे स्कंद चक्र का स्कंद चालन क्रिया। अब दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेकर के जाएंगे, फैला लें कंधों की सीध में और कोहनियों को मोड़ें यहीं से, और दोनों कोहनी को आपस में मिलाते हुए आगे की तरफ श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। श्वासों के साथ इसको गोल घुमाना है। इसमें कोशिश करनी है आगे से कोहनी टच हो, पीछे से कलाई टच हो। इसको विपरीत घुमाएंगे इसी तरीके से, आगे सामने की तरफ ला करके फिर इसको फिर से पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, विपरीत दिशा में घुमाना है। विराम देंगे, कोहनी आगे की तरफ। अब हाथों को वापस जिस तरह से लेकर के गए थे वापस से ही वापस लाना है। दोनों हाथ नीचे की तरफ आ जाएंगे, सामान्य अवस्था। अब अगला अभ्यास करेंगे हम कटी विकासक यानी कटी चालन क्रिया। तो कटी चालन क्रिया के लिए दोनों पैरों में अंतर को कर लेंगे, 1-1.5 फीट का अंतर हो जाएगा और इसको काउंटिंग के साथ करेंगे हम। तो करेंगे, ये पहला अभ्यास था हमारा जो 1.5 फुट का अंतर हो जाता है, ये 1 और 2 सामने हाथ आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, 4 सामने फिर से दोहराएंगे, 5 6 वापस सामान्य अवस्था, दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम घुटना संचालन। इसमें ध्यान देना है जिनको घुटने की समस्याएं हैं वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, तो अपना ध्यान अपने आप रखें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे, 5-7 इंच का अंतर रखें, यानी आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक से बना रहे। घुटना चालन जिसको चेयर पोज भी बोलते हैं। तो दोनों हाथ सामने की तरफ ले आएंगे, करें 1, घुटनों पर बैठने की कोशिश, 2 3 4 5 विराम, सामान्य अवस्था। अगला अभ्यास करेंगे हम खड़े होकर के किए जाने वाले जो आसन हैं उन आसनों को। सबसे पहला आसन होगा हमारा ताड़ आसन। तो पैरों में अंतर करें 3-4 इंच का, ज़्यादा अंतर नहीं करना, नहीं तो अभ्यास करने में थोड़ी दिक्कत होती है। दोनों पैरों में 3-4 इंच का अंतर करेंगे काउंटिंग के साथ। करें 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए ऊपर, 6 7, हाथ साइड से। एक बार फिर से दोहराएंगे, करें 1 2 3 4 5, श्वासों के साथ, 6 हाथ साइड से, 7 विराम। ये हमारा ताड़ासन। अगला अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन। इसमें ध्यान देना है अपने दाएं पैर की तरफ से ही करना है, लेकिन जिनको समस्या है घुटनों की वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, सहजता के साथ अभ्यास को करें। होता है ठीक है, नहीं होता तो जबरदस्ती शरीर के 2
3 4, दोनों हाथ मिला लें। 5 6 7, एक बार फिर से दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, विराम, सामान्य अवस्था। अगला, दोनों पैरों को मिला लें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आपने आगे की तरफ झुकना है। लेकिन जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या है, डिस्क स्लिप है, वो नहीं झुकेंगे, वो खड़े होकर के ही रहेंगे। तो करेंगे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हथेली जमीन को छूते हुए, माथा आपका घुटनों को छू जाए। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से दोहराएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे, विराम, सामान्य अवस्था। शांत रखें और दोनों हाथ की हथेली हिप्स जॉइंट पर ले जाएं। अंगूठे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड ले जाएं। हथेली से सपोर्ट लेनी है, कोहनी अंदर की तरफ रखनी है और पीछे की तरफ झुकना है। लेकिन जिनको माइग्रेन है या सर्वाइकल है, वो ज़्यादा जोर जबरदस्ती के साथ अभ्यास को नहीं करेंगे, सहजता के साथ अभ्यास को बस करें, सावधानी पूर्वक करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, वापस, एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस, विराम, सामान्य अवस्था। अगला अभ्यास करेंगे हम त्रिकोण आसन। 2 3 4, 5 6 7, 8 9 10, विराम। यह हमारा त्रिकोण आसन। अगले अभ्यास करेंगे हम बैठ करके किए जाने वाले। तो दंड आसन में बैठे, दोनों पैर सीधे हो जाएंगे, हाथ की हथेली साइड में टिका लेंगे, दोनों पैर मिले हुए। ये हुआ हमारा दंड आसन। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। देखो थोड़ा सा पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े थोड़े आगे हो जाएं। ये हुआ हमारा दंड की ग्रिप, पंजों के ऊपर टिका लें और थोड़ी देर के लिए कमर गर्दन सीधी करते हुए स्थिरता पूर्वक बैठना है, एकाग्रता के साथ। ये अभ्यास महिलाओं व पुरुषों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो सामान्य अवस्था के लिए फिर से वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे कर लेंगे। देखो नंदी है या गौ माता है, तो थोड़ा प्यार से, डंडे से नहीं, डंडे से नहीं, डंडे से नहीं, भाग जाएगा औरों के ऊपर। चलो
दंडासन हमारा हो चुका, भद्रासन हो चुका हमारा। अब करेंगे अगला अभ्यास वज्रासन। अब दोनों हाथ की हथेली से सपोर्ट लें बाईं साइड से और दोनों घुटनों को मोड़ लें, वज्रासन में बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, जिनको घुटनों की समस्याएं हैं वो ना करें, वो जैसे भी सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वैसे बैठें, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। ये है वज्रासन। जिनको अपच की समस्या, खाना पचने में दिक्कत होती है, डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, खाना नहीं पचता है, वोमिटिंग की समस्या है, उनके लिए साधारण सा सरल अभ्यास है और ये खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। और अभ्यासों को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाता, तो कोई नहीं। अभी आसन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लें, हथेली टिका करके सीधा करना होता है। अब अगले अभ्यास के लिए फिर से हम वही पोजीशन लेंगे अपनी, वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ की सपोर्ट लेकर के दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट आसन। तो अर्ध उष्ट यानी उष्ट बोलते हैं ऊँट को, तो उष्ट कई बार जब वो उठता है ना तो आधा उठता है, तो उसी तरीके से जैसे हमारा आसन होता है उसी तरीके से। तो यहीं से हम दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। मैंने बताया जिनको घुटनों की समस्या है वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक बैठ जाएंगे, अभ्यास को भी सावधानी पूर्वक करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पर ले जाएंगे, हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी, हथेली हमारी हिप्स पर, और श्वास भरें, धीरे से पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, श्वास भरें, धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे। जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो नहीं करें, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। वापस विराम, सामान्य अवस्था, फिर से बैठ जाएंगे वज्रासन में। देखें हम ना डेली अभ्यास करवा रहे हैं, तो डेली क्लासों में आसन प्राणायाम चलते हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी। साल में एक दिन करने से हमारे रोग दूर नहीं होते। नित्य प्रतिदिन अगर हम अभ्यासों को करेंगे, रोग शरीर के अंदर आने के बाद अगर हम कुछ आसन या प्राणायाम करते हैं तब तक हमारे ना आसन करना है। ये तो अभी अर्धोष्टासन था। अब दोनों हाथ बारी बारी से हमारे एड़ी के ऊपर चले जाएंगे, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए दाएं पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर। तो एड़ी को पकड़ें और धीरे से आगे की तरफ झुका दें। जिनसे नहीं हो रहा वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जोश में होश नहीं गंवाना है। वापस आएंगे, जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आना होता है इसमें। एक बार फिर से दोहराएंगे, श्वासों के साथ पीछे की तरफ, दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं पैर की एड़ी पर। वापस ले आएंगे, यह हुआ हमारा पूर्ण उष्टासन। फिर से बैठ जाएंगे घुटनों पर। अब अगला अभ्यास करेंगे हम शशक आसन। ये चिंता तनाव को दूर करता है। हार्ट पेशेंट है या बीपी पेशेंट है उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। जिनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास है, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, आप अशांत हैं, आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, तो इस अभ्यास को करके देखना कभी भी जब आपके अंदर अशांति हो। तो दोनों घुटनों को खोल देंगे यहीं से। अब दोनों पैर की एड़ी हमारी हिप से बाहर हो जाएगी, दोनों पैर के अंगूठे हमारे टच हो जाएंगे। अब हमारे हिप्स ज़मीन को छू जाएंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे, यहीं से दोनों हाथ को सरकाते हुए और फेफड़ों में श्वास भरते हुए आगे की तरफ सरकाते हुए लेकर के जाएंगे। अब ठोड़ी को सामने ज़मीन पर टिकाएं और नज़रों को सामने रखें, सामने देखने की कोशिश। और कुछ क्षण के लिए इसमें कोशिश करें, आप आंखें बंद कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे इसी तरीके से, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। इस अभ्यास को फिर से दोहराना है। इसमें ध्यान देना है, जब आप हाथों को सरकाते हुए फेफड़ों में श्वास भरते हुए ठोड़ी
टिकाते हुए, सामने की तरफ देखते हुए और शांत होते हुए इस अभ्यास को करें। वापस आ जाएंगे, दोनों घुटनों को मिला लें। अब अगला अभ्यास करेंगे, तो फिर से यहीं से खोलेंगे, करेंगे 1 2, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं क्रॉस में, 3, वापस ले आएंगे, एक बार फिर से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर क्रॉस में ले जाएं, वापस सामान्य अवस्था, दोनों घुटनों को मिला लेंगे। अब फिर से हम वापस आ जाएंगे, विश्राम वाली अवस्था दंडासन में करेंगे। दोनों पैर सीधे की कर लें, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खोल दें और दोनों हाथ की हथेली पीछे ले जाएं। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यानी आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। अभी जो थकान हुई है ना थोड़ी सी, उसके लिए 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें फेफड़ों में और बाहर छोड़ें। ये सहजता के साथ, जब भी आपको थकान होती है आसन करते समय, इस अभ्यास को करने से आपकी कुछ ही क्षणों में थकान उतर जाएगी। फिर से दोहराएंगे हम अगले अभ्यास। वापस आ जाएं दंड आसन में, दोनों हाथ की हथेली हिप्स के साथ टिका लें, दोनों पैर मिला करके रखें। अब करेंगे हम वक्र आसन। घुटने को मोड़ें, दाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं और दूसरे हाथ को घुमा करके ट्विस्ट करके लेकर के आएं। हाथ की हथेली अपने पैर के पंजे पर टिकाएं और गर्दन पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अब वापस आने के लिए गर्दन को फिर से वापस लेकर के आएं। अब जो हाथ लास्ट में गया था उसको खोलें। अब दूसरा हाथ और पैर सीधा कर लें। इसी तरीके से दूसरी साइड से दोहराएंगे। अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं। अब दाएं हाथ को घुमा करके ले आएं और हाथ पैर के पंजे के साथ टिका दें। गर्दन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे करें, सामान्य अवस्था दंडासन में। अब को टच ना हो, है ना। वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी कि भाई भाई की तरफ है और बहनें बहनों की तरफ हैं। तो लेट जाएंगे, इसमें करेंगे हम मकर आसन। तो मकर आसन के लिए अपने लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर, बाएं हाथ नीचे दायां ऊपर, कान उसके ऊपर टिका लें। अब जो पैर हैं, पैर के पंजे बाहर की तरफ खोल लें। अब इसमें आराम करें, विश्राम करें, शांत हो जाएं। इसमें साइड चेंज कर सकते हैं। आपने जो कान टिकाया अब उससे विपरीत कान को रख लें और अपनी वो भी सहजता पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे तो लाभ मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या है तो इससे बचें। दोनों हाथ की हथेली कंधों के नीचे, दोनों पैर मिले हुए थोड़ी जमीन पर, श्वास भरें, धीरे से उठना है। कोहनी आपकी जमीन पर ही रहेगी, ऊपर उठने की कोशिश। वापिस एक बार फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। भुजंगासन का पहला अभ्यास है, श्वास भरते हुए ऊपर, सामने से लेंगे, सामने श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, इसमें कोहनी सीधी नहीं करनी है, आपने कोहनी को थोड़ा ऊपर उठाना है, लेकिन आपने पूरी नाभि तक उठा लेना है। श्वास भरते हुए ऊपर, वापिस एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विराम रहेंगे। और दोनों हाथों से सहारा भी ले लेंगे, जिनसे अपनी बॉडी के से अपना धड़ नहीं उठ पाता है ना, तो कोशिश करनी है उन्होंने हाथ की उंगलियों से सहारा लेना है।
दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ी जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विराम देंगे। वापस दोनों हाथों को ले आए। अब कमर के बल लेट जाएंगे। बाईं करवट लें और लेट जाएं। मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है, आपके लिए रुका हुआ है राम जी, फिर बरसेगा। करेंगे। इसमें भी हमने मकर आसन करना है, यानी शरीर को ढीला छोड़ना है। अब शरीर को ढीला छोड़ने के लिए दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ कर दें, एड़ी अंदर की तरफ, हथेलियों को पलट दें ऊपर की तरफ और शांत शरीर को ढीला छोड़ दें। ये हुआ हमारा। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। श्वास भरें, धीरे से ऊपर को उठा लेंगे अपने पेट वाले भाग को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। हाथ पैर सीधे, दोनों हाथ की हथेली जमीन पर ही रहेगी, दोनों पैर मिले हुए। अब 30 डिग्री दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। जिनके पेट पर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, जिनकी थाई पर, हिप्स पर बहुत ज़्यादा फैट है, उस फैट को कम करने के लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी 1 फीट, जमीन से 1 फीट दोनों पैरों को उठाना है। जिनकी कमर में दिक्कत है वो एक एक पैर से ही करेंगे, दोनों पैर को नहीं उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह हुआ हमारा उत्तान पादासन। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। अब उठाना है दोनों पैरों को पूरा ऊपर, दोनों पैर के पंजे तने हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, हथेली वहीं पर रहेगी 90 डिग्री, पंजे तने हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विराम देंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। जिनको पेट में गैस की समस्या, सांस छोड़ें, दबाव दें, नासिका या होठ टच करें। जिनके को कंधे में, कमर में किसी भी तरह की दिक्कत है, वो गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ घुटनों को मोड़ सकते हैं। वापस ले आएं, हाथ पैर सीधे। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। दोनों घुटने मोड़ते हुए दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं घुटनों के ऊपर। श्वास भरें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, दबाव दें, नासिका या होठ टच करें। वापस हाथ पैर सीधे। अब करेंगे हम मकर आसन। शांत, सहज, समर्पण भाव, धरती माँ को समर्पित कर दें अपने आप को। जिस तरह से निष्प्राण शरीर सब जमीन पर पड़ा होता है, ठीक उसी तरीके से आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, शांत, सहज, समर्पण भाव, धरती माँ को समर्पित कर दें अपने आप को और अपने मन को भी समर्पित कर दें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ते हुए मन की आंखों से अवलोकन करें। दोनों पैर के पंजों को ढीला छोड़ते हुए, एड़ी को ढीला छोड़ते हुए, अपने घुटनों को, अपनी थाई को ढीला छोड़ते हुए, अपनी थाई से अपने पेट को ढीला छोड़ दें। पेट से छाती तक, छाती से कंधे, कोहनी, हाथ की हथेली और उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे गर्दन तक। गर्दन को ढीला छोड़ते हुए ठोड़ी को ढीला छोड़ें, ठोड़ी से होठों तक, होठों से नासिका तक, नासिका से आंखें और माथों तक ढीला छोड़ दें। शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, धरती माँ को समर्पित कर दें बस। अब वापस आने के लिए दोनों पैरों में मूवमेंट करें थोड़ी सी। दोनों पैर के पंजों को मोड़ें, ढीला छोड़ें। अब दोनों हाथ की हथेलियों को मूवमेंट करें
कोहनी को मूवमेंट करें, कंधों को मूवमेंट करें, गर्दन को मूवमेंट करें। और अब बाईं करवट लें और दोनों हाथ का सहारा लेकर के बैठ जाएंगे। अब करेंगे हम बैठ करके किए जाने वाले प्राणायाम। गर्दन सीधी, शांत, सहज, समर्पण भाव, आंखें बंद। अपनी मन की आंखों से अपनी नाभि पर देखना है। जो आपका स्टॉक लग रहा है वो 1 सेकंड में 1 बार लगना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पेनक्रियाज जो बिगड़ा हुआ है वो फिर से उसका बैलेंस बनेगा। जो उसके बीटा सेल्स जो डेड हो चुके हैं वो फिर से एक्टिवेट होंगे। और जिनका शुगर का स्तर कम ज़्यादा होता है वो भी संतुलित होगा। और जिनके शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं वो गांठें भी मेल्ट होंगी। जिनको अपने लीवर की समस्या है या किडनी की समस्या है वो रोगानुसार अपने चिकित्सक और योग शिक्षक से मिल करके इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये 1 सेकंड में 1 बार किया जाता है। ज़्यादा तीव्र गति से करेंगे तो ज़ोर से झटका देने से कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है और बीपी भी हाई हो जाता है। तो इसको सहजता पूर्वक नित्य प्रतिदिन करने से आपका बीपी कंट्रोल होगा। हार्ट में किसी तरह की समस्या जो ब्लॉकेज आ रही है वो ब्लॉकेज आपकी ख़त्म होगी। यहाँ तक कि जो आपकी पथरी आपके शरीर के अंदर है किसी भी जगह उसको भी मेल्ट किया जाता है। और मैंने जिस तरह से बताया वंशानुगत रोगों को भस्म करने के लिए प्राणायाम बड़े ज़बरदस्त अभ्यास है, बड़े ज़बरदस्त। तो आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हुआ हमारा कपालभाति। अगला अभ्यास विराम दें, अगला अभ्यास करेंगे। देखिए जब हम अंगूठे के नीचे मोड़ लें और बाकी की उंगलियों को सीधा करते हुए दोनों हाथ को पहले घुटने पे रखें। फिर अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी सीधी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हुए दाईं से बाहर छोड़ें। फिर दाईं से वापस अंदर लें, बाईं से बाहर छोड़ें। क्रम बार बार इसी तरह से चलेगा। इसमें ध्यान देना है, अगर आप इसके क्रम को तोड़ते हैं या गलत तरीके से करते हैं तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसकी शुरुआत हम बाईं नासिका से करेंगे तो हमारा बीपी हाई नहीं होगा। अगर हम दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा। यानी दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर है और बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है। तो कोशिश करनी है हमने चंद्र स्वर से ही श्वास को अंदर लेना है और सूर्य स्वर से बाहर छोड़ना है। फिर सूर्य स्वर से वापस लेना है, फिर अपने चंद्र स्वर से बाहर छोड़ना है। तो क्रम बार बार इसी तरीके से चलता है। जहाँ से बाहर छोड़ोगे वहीं से वापस अंदर लेना, लेकिन शुरुआत अपने चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हुए इस अभ्यास को करना है। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, यहाँ तरीके से करवाएंगे तो कम से कम इस अभ्यास को 15 मिनट किया जाता है। 15 मिनट कपालभाति किया जाता है। तो उस तरीके से बहुत लंबा खिंच जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर आप क्लास में डेली आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें विराम देने के लिए क्या करना है, जहाँ से आपने शुरुआत करी थी श्वास को अंदर लेते हुए वहीं से आपने उसका समापन करना है। यानी लेफ्ट नासिका बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए विराम देना है। तो विराम देंगे, वापस आ जाएंगे। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिका के मूल में टिकाना है, अंगूठे से अपने कान के ढक्कनों को बंद करना है। तो आपने वाइब्रेट करना अपनी बॉडी को, वाइब्रेशन करनी है आपने मूलाधार केंद्र से स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आपका आज्ञा चक्र तक, सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक पूरा आपने वाइब्रेट करना है। यानी अपने नीचे से ऊपर की तरफ कोर्जा उठाना है। तो 3 बार करेंगे।
दोनों हाथ नीचे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ध्यान करना, अब आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, शांत सहज समर्पण भाव के साथ अभी जो आपने उच्चारण किया पवित्र ओम का उच्चारण, उसी अनाहद नाद